आप लिख के दे दो, आप उसमें सम्मिलित कर लेंगे कार्रवाई में। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मानवर बजट तो हमेशा ही भारतीय इनको भी बोला ना पढ़ ले, पढ़ा हुआ मान लिया जाए। बहुत लंबा चौड़ा रखती है लेकिन खर्च नहीं कर पाती। वहाँ बोले थे पढ़ा हुआ मान इस लिया। बार भी बजट बहुत लंबा चौड़ा है। हमेशा किसानों के गन्ने के भुगतान की बात होती है और हमेशा सरकार ये कहती है कि हमने 3,04,321 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान कर दिया। ऐसा लगता है कि किसानों को चिढ़ाने के लिए ये ऐसे करते हैं, लगता है कि बगैर गन्ना लिए ये पेमेंट कर रहे हैं। अभी सत्ता पक्ष के एक पलिया के विधायक जी बेचारे परेशान थे, अपने क्षेत्र में चीनी मिल का भुगतान नहीं हो रहा था। और मेरे क्षेत्र में केसर शुगर इंटरप्राइजेज चीनी मिल है, जिसमें पिछले साल का 2024-25 का 146 करोड़ रुपए बकाया है और इस साल का 35 करोड़ रुपए बकाया है। कभी इस सरकार ने ये नहीं बताया कि भुगतान कितना हमें करना था और कितना कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। सरकारी अस्पतालों में न डॉक्टर हैं, न स्टाफ है, न दवाएं हैं। सबकी धारणा उत्तर प्रदेश के लोगों की ये बन गई है कि अगर कोई मरीज जिस कंडीशन में जा रहा है, भर्ती हुआ है, अगर उसी कंडीशन में भी वापस आ जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश के बने हुए हैं। हमारे क्षेत्र में लगभग 100 राइस मिल हैं और आसपास उसके लगे हुए भी 6 राइस मिल हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक राइस एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट जोन बन जाए। हमारे क्षेत्र में कताई मिल है जो बहुत अरसे से बंद पड़ी हुई है, उसकी ज़मीन का इस्तेमाल हो जाए। वो बहेड़ी कस्बे के करीब में है, अगर वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी विधानसभा बहेड़ी जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, वहाँ पर एक रोडवेज डिपो अगर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी विधानसभा नगर क्षेत्र के नगर पालिका परिषद बहेड़ी में गिरह कर इतना लगा हुआ है, टैक्स घरों पर इतना लग गया है कि लखनऊ नगर निगम से भी ज़्यादा है टैक्स वहाँ पर लगा हुआ है। बरेली में जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, सबसे ज़्यादा नगर पालिका परिषद बहेड़ी पर टैक्स लगा हुआ है। कृपया इसकी जांच करा के मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा, क्योंकि नगर विकास भी आप देख रहे हैं, इसकी जांच करा के वहाँ पर घरों पे टैक्स कम हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ बहेड़ी में एक रेलवे स्टेशन है और अक्सर घटनाएं होती हैं। एक तरफ से दूसरे, एक प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई फुट ओवरब्रिज नहीं है। अगर उसका निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रिछा पीलीभीत रोड पर रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ अक्सर 2-2 घंटे का जाम लगता है। वहाँ एक ओवरब्रिज बन जाए और कस्बा बहेड़ी में ही जो चीनी मिल है उसके बीच में एक ये रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर भी अगर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये बजट बिल्कुल बोगस बजट है, क्योंकि पिछला वाला खर्च किया नहीं, अगले वाले का ये क्या करेंगे कोई पता नहीं। इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि 2012 से 17 तक जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें किसान बहुत खुश थे, समय से भुगतान हो रहा था, गन्ने का पेमेंट भी उन्होंने कीमत भी बढ़ाई थी और इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ था। और क्राइम का जहाँ तक मामला है, 100 नंबर उन्होंने चलाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 100 को सिर्फ 112 कर दिया और 112 करने से ये समझ रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो एक 100 नंबर थी, वो 100 नंबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो गरीब जिनकी थानों में सुनी नहीं जाती थी और वो 100 नंबर डायल करते थे तो उनके घर पर पुलिस पहुंचती थी। लेकिन आज की तारीख में वही 112 नंबर उगाही के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार में लगी हुई है वही 112 नंबर। ऐसे हालात उत्तर प्रदेश में हैं तो कैसे क्राइम सुधरेगा? इसलिए मैं तो इस मौके पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए थैंक यू, बस इतना कहूँगा कि हमारे क्षेत्र में अगर एक स्टेडियम बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और एक शेर के साथ यहाँ पर बहेड़ी से पीलीभीत होते हुए लखनऊ तक अगर रोडवेज बस चल जाए, बहेड़ी से ये शेर है क्या बहेड़ी वाला? तो बहुत अच्छा रहेगा। कह रहे शेर सुनो बहेड़ी तक बन जाए। शेर हाँ
क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी शेरों शायरी में माहिर हैं। जी। उर्दू से एलर्जी है, लेकिन शेर जरूर सुनाएंगे उर्दू में। उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईवान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।